जय हिंद दोस्तों। आज हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 6 जनवरी से 12 जनवरी 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है 6 जनवरी 2025 को। दोस्तों, वह 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? कनाडा की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल हुआ है। तो इस प्रकार से ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल था। फिर इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था। ब्रिक की पहली समिट हुई थी 16 जून 2009 को और ये रूस के एकातेरिनबर्ग में हुई थी। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना में। ब्रिक्स के 10 मेंबर कौन कौन है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बहादुर सागू अभी हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की बात करें तो भारत में जो एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होती हैं उनका संचालन और उनका मैनेजमेंट करना किसका काम होता है? एएफआई का काम होता है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और बहादुर सिंह सागू की बात करें तो इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। ठीक है, तो उन्हें अब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में अभी हाल ही में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। जल्लीकट्टू का आयोजन पोंगल त्यौहार के दौरान किया जाता है। जल्लीकट्टू में इंसानों के द्वारा बैलों को नियंत्रित किया जाता है और दोस्तों, जो व्यक्ति 15 मीटर के दायरे में बैल को पकड़ लेता है उसी को विजेता माना जाता है। तो आप याद रखिएगा, जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु राज्य में होता है और पोंगल त्यौहार के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनरल जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो लेबनान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं जनरल जोसेफ ऑन। तो पिछले 2 वर्षों से लेबनान के राष्ट्रपति का पद खाली था, तो अब जनरल जोसेफ ऑन को लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। दोस्तों, लेबनान पश्चिम एशिया में स्थित एक कंट्री है और बेरूत यहाँ की राजधानी है। लेबनानी पाउंड करेंसी है और जोसेफ ऑन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर आप लेबनान की लोकेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, इक्वाडोर में लगातार अपराध बढ़ रहा था और जो संगठित सशस्त्र समूह थे वो अटैक कर रहे थे। तो इसको देखते हुए इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं डेनियल नोबोआ, उन्होंने आपातकाल की घोषणा की है। इक्वाडोर की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। क्विटो यहाँ की राजधानी है। डेनियल नोबोआ यहाँ के राष्ट्रपति हैं और इसकी सीमा कोलंबिया और पेरू और प्रशांत महासागर से लगती है। अगला क्वेश्चन है, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी के द्वारा अभी हाल ही में शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना के तहत ओडिशा में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं से 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक आदिवासी छात्र को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 85वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को अभी हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की गई है। तो भारत 80 स्थान से फिसलकर 85वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के साथ 85वें स्थान पर इक्वाटोरियल गिनी और नाइजर देश शामिल हैं। दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया है और अमेरिका की रैंक 9 है। इसके अलावा दोस्तों, अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे निचले पायदान पर है, यानी कि 106वें पायदान पर है।
105वें पायदान पर सीरिया है और इराक की रैंक है 104। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित हेनले एंड पार्टनर्स फर्म के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। यानी अब हिमाचल प्रदेश के लोक प्रशासन संस्थान का नाम होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध से निपटने के लिए विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ या स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या होगी? 6.6%। आपको याद रखना है कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस के मामले ट्रैक किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, जब करंट अफेयर्स बना था तब कर्नाटक और गुजरात में ये मामले आए थे, लेकिन अब कई राज्यों में इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस की, तो यह कोरोना वायरस की तरह एक वायरस है और यह एक आरएनए वायरस है और इससे अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। यह अधिकतर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, जिसमें 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस वायरस की पहली बार पहचान 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूद लिस्ट को यह अवार्ड मिला है। तो अभी हाल ही में दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्रदान किए गए हैं, तो उसमें जो बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड है द ब्रूद लिस्ट को दिया गया है और बेस्ट फिल्मों में ड्रामा फिल्मों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एड्रियन ब्रॉडी को और ड्रामा फिल्मों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फर्नांडा टोरेस को और बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है ड्रामा में शोगुन को। दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं फिल्मों और टेलीविज़न दोनों के लिए। इसकी शुरुआत 1944 में की गई थी। गोल्डन ग्लोब फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है चाइना के पास, फिर उसके बाद अमेरिका के पास, फिर तीसरे स्थान पर कौन है? भारत। भारत में लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो रेल नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं लियोनेल मेसी। तो अभी हाल ही में अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 19 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी को भी यह अवार्ड दिया गया है। इस प्रकार से लियोनेल मेसी पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड, तो ये भारत में भारत रत्न की तरह है, यानी जिस प्रकार से भारत रत्न दिया जाता है ना, उसी प्रकार से अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ रखी है? तो इसकी नींव रखी है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी दूसरे नंबर पर है। तो अभी हाल ही में डार्क वेब की थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 में यह बताया गया है कि सबसे अधिक साइबर हमले हुए हैं 2024 में अमेरिका में, तो यहाँ पर 140 साइबर हमले हुए हैं। फिर दूसरे स्थान पर इंडिया है जहाँ पर 95 साइबर हमले हुए हैं। तीसरे स्थान पर इजराइल है जहाँ पर 57 साइबर हमले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी नारायणन अभी हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान लिया है। तो 14 जनवरी 2025 से वो अपना पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल होगा 2 वर्ष का। दोस्तों, बात करें अगर हम इसरो की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों, इसरो अपने रॉकेट कहाँ से प्रक्षेपित करता है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो का संस्थापक कहा जाता है और यह इसरो के पहले अध्यक्ष थे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है AFC एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाने की योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। यानी अमेरिका के द्वारा जो भारतीय परमाणु इकाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया था, अब उसको हटाने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों, दिल्ली में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का एक स्मारक बनाया जाएगा राजघाट के पास। अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, अनाहत सिंह ने अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब जीता है। और अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से है। ठीक है, तो इस बात को आप। अगला क्वेश्चन है नए राजस्व सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो तुहिन कांत पांडे अभी हाल ही में नए राजस्व सचिव नियुक्त हुए हैं। और आपको याद रखना है कि जो तुहिन कांत पांडे हैं वह वित्त सचिव के रूप में भी काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के पास जो पुदीमदक्का नामक स्थान है, वहाँ पर अभी हाल ही में PM मोदी जी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना के लिए जो लागत है वो है 1,85,000 करोड़ रुपए की। अगर यह हब स्थापित होता है तो यहाँ पर प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वह घाना के राष्ट्रपति बने हैं और वह तीसरी बार घाना के राष्ट्रपति बने हैं। घाना की अगर हम बात करें तो अक्रा यहाँ की कैपिटल है। पश्चिम अफ्रीका में स्थित ये कंट्री है। गोल्ड कोस्ट के नाम से इसे पहले जाना जाता था। सेडी यहाँ की करेंसी है और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है? तो भुवनेश्वर के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। और दोस्तों, जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये जरूर आप याद रखिएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया देश में जो माउंट ईबू ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन है थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। इसका आयोजन 10 जनवरी से 16 जनवरी तक किया जाएगा। 61 फिल्मों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। और दोस्तों, जो जावेद अख्तर हैं जो कि एक प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक हैं, तो उन्हें एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार दिया जाएगा और रफ़ीक बगदादी को सत्यजीत रे स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इस महोत्सव के दौरान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना की शुरुआत की है। पार्थ का मतलब है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। दोस्तों, इसमें युवाओं को पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तैयारी करवाई जाएगी। तो इसमें जो फिजिकल तैयारी है वो भी करवाई जाएगी। इसके अलावा लिखित परीक्षा की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के किस राज्य में जंगलों की आग लगभग 30,000 एकड़ में फैल चुकी है? तो जो अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है वहाँ पर दोस्तों लगभग 30,000 एकड़ में आग फैल चुकी है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजल्स शहर। अगला क्वेश्चन है 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वडोदरा में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है ई श्रम पोर्टल कितनी भाषाओं में अपडेट किया गया है? तो अभी हाल ही में ई श्रम पोर्टल को 22 भाषाओं में अपडेट किया गया है। ई श्रम पोर्टल को 2021 में शुरू किया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक काम करते हैं उनके लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। भारतीय रेलवे का 69वां मंडल कौन होगा? तो भारतीय रेलवे का 69वां मंडल बनने वाला है जम्मू मंडल, यानी जम्मू डिवीज़न 69वां डिवीज़न होगा इंडियन रेलवे का। और यह किसके अंतर्गत आएगा? तो यह उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा। और दोस्तों, यह 742.1 किलोमीटर नेटवर्क का मैनेजमेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किसने जीता है? तो इस ट्रॉफी को जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों, वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस साल जो आयोजित की गई थी वो 5 टेस्टों की एक सीरीज आयोजित की गई थी। और ये टेस्ट कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों, 3 टेस्ट जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने, 1 टेस्ट जीता था इंडिया ने और
एक टेस्ट ड्रा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है भूकंप के बाद बानुअतु में राहत के लिए भारत सरकार ने कितनी सहायता की घोषणा की है? अगला क्वेश्चन है भूकंप के बाद बानुअतु में राहत के लिए भारत सरकार ने कितनी सहायता की घोषणा की है? $5 लाख की। तो दोस्तों अभी बानुअतु देश में भूकंप आया था, तो उस देश की मदद करने के लिए भारत ने $5 लाख की सहायता वहां पर भेजी है। बानुअतु की बात करें तो पोर्ट बिला इसकी कैपिटल है। प्रधानमंत्री है चार्लोट सालबाई और बातु यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों वह एक साइंटिस्ट थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और उन्होंने 1998 में जो पोखरण टेस्ट हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें उन्होंने टीम को लीड किया था। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं? तो 27 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो भारतीय मूल के होते हैं। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। इसकी मुख्य अतिथि कौन थी? त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है, इस बात को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है भारत में किस संस्थान ने पैरासिटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? आंसर हो जाएगा CSIR। तो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा पैरासिटामोल दवा का प्रोडक्शन करने के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया जाएगा 10 से 14 फरवरी 2025 तक। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह जी की 358वीं जयंती कब मनाई गई है? 6 जनवरी 2025 को। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1966 को बिहार के पटना में। तो दोस्तों उनकी जो जयंती है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उनकी जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है ओम बिरला जी ने। तो ओम बिरला जी ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है, जिसमें जो महिला प्रतिनिधि होती हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि उन्हें जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो संसदीय प्रक्रिया है उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 38वें नेशनल गेम्स की मशाल को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा तेजस्विनी। तो 38वें नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित किए जाने हैं 2025 में? उत्तराखंड में। तो इसके लिए जो मशाल बनाई गई है उसका नाम रखा गया है तेजस्विनी। दोस्तों 38वें नेशनल गेम्स का शुभंकर यानी मस्कट क्या है? मौली। और इन 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। पहली बार इनका आयोजन 1924 में लाहौर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हनोई को। तो वियतनाम की कैपिटल हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अभी हाल ही में घोषित किया गया है। भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह जी ने अभी हाल ही में भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया है। भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह सिक्किम राज्य में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में लॉन्च किया गया है। तो सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मछली क्लस्टर का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा किसने की है? नितिन गडकरी जी ने। तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से अगर कहीं सड़क दुर्घटना होती है तो इस योजना में 7 दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का चिकित्सीय व्यय कवर किया जाएगा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? 6.4% रहेगी। 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहली बार किस स्टेडियम में महिला वनडे मैच का आयोजन किया जाएगा? तो राजकोट में इसका आयोजन किया जाएगा। तो राजकोट में जो निरंजन शाह स्टेडियम है इसमें पहली बार महिला वनडे मैच खेले जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो मैच खेले जाएंगे भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है सिपाहीजाला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसमें दुर्लभ वेंटेड रॉयल तितली पाई गई है? तो यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को के सीएमडी कौन बने हैं? तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह अभी हाल ही में नाल्को के सीएमडी बने हैं। अमेरिका के ओहियो राज्य ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है? तो अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उनका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों उनका संबंध ओडिशा से है। तो ओडिया कवयित्री प्रतिभा सतपथी को संबलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हैनेले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, टेस्ट पास ये सभी मिल जाएगा। ऐप पर मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा जिसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, PDF नोट और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा और इसकी वैलिडिटी होगी 12 महीने की। तो इस फाउंडेशन बैच को आप ज़रूर प्राप्त कर लें ऐप से। पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये जो कोर्स है ये RRB, NTPC, SSC, CGL इसके अलावा जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इनफ है। यहाँ पर दोस्तों आपको SSC फाउंडेशन बैच, बैंकिंग फाउंडेशन बैच, इसके अलावा रेलवे फाउंडेशन बैच, इसके अलावा स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बैच आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। टेस्ट पास भी मिल जाएगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये टेस्ट पास। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर आपको जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। दिसंबर 2024 की भी ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में वहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। जीके ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर दोस्तों आपको PDF मिल जाएगी डेली करंट अफेयर्स की, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।